फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी के लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करें, आपको सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, क्योंकि 2024 हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनके कर्मा जिस प्रकार से रहेंगे उनको उनके कर्मा का फल बिल्कुल मिलेगा, तीव्र गति से मिलेगा। तो जितना हो सके नेक कर्मा कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही लौट कर वापस आता है। तो देखिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोग आपके सफलता से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, फिर हम देखेंगे क्यों, फिर हम गाइडेंस लेंगे, डिवाइन गाइडेंस। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी डिटेल रीडिंग हो। और मुझे बिल्कुल पता है आप सभी सोल फैमिली मेम्बर ये चाहते हैं कि इस चैनल पर डिटेल रीडिंग ही आए, और आप लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सभी कमेंट्स श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में मैं अर्पण करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आपका प्रेम, आपका सम्मान, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है सब कुछ। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है सब कुछ, माता जी की कृपा है सब कुछ। तो आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं। देखिए, जेलस है वो तो समझ में आ रहा है, क्रोधित भी हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी के हैं। इन्होंने कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑफ़र किया था, आपने बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं पोलाइट वे में, ऐसा नहीं कि आपने सडन कुछ कह दिया। देखिए, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, ऐसी बातें मत कीजिए। तो इस प्रकार की कोई एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो फॉल्स ईगो ही कहेंगे, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपसे। इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई ऑफ़र आपको किया, इमोशनली ऐसा दिखा रहे थे। ये व्यक्ति आपके बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है, ये हिडन इनेमी है आपके। ठीक है, अब जिनके लिए भी ये मैसेज हो, और कुछ लोगों के लिए ये आपके जो सोलमेट कनेक्शन में आप हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट कनेक्शन के आसपास के व्यक्ति हैं, जो हमेशा ये दिखाते थे आपके सोलमेट को कि ये उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हिडन एनिमी आपके सोलमेट के भी थे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो आपके किसी भी लव्स वन के आसपास के जो व्यक्ति हैं, वो हमेशा ही कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपके पर्सन को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले भी ये आसपास रहकर करते थे, अभी जब डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं, तो ये डिस्टेंस में ऐसे वक्त में जब मून की एनर्जी होती है, मून साइकिल की एनर्जी होती है, उस वक्त में ये किसी भी प्रकार से कॉल या मैसेज करते हैं, बातें बना के, बहाने बना के। इस प्रकार की एनर्जी है। तो ये काफ़ी क्रोधित है, काफ़ी जेलस हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप संघर्ष के बाद जो एक सफलता मिलता है ना, एक ताज मिलता है, एक डेजिग्नेशन मिल रहा है आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। ठीक है, आपके लाइफ में इनमें से कुछ लोगों ने आपके लाइफ में, आपके लव्स वन के लाइफ में यहाँ पर मनी का ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट किया था, जो मैं देख पा रही हूँ कि ये भी धीरे धीरे हील हो रहा है, क्योंकि हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं कि या तो आप हीलिंग का कोई कार्य करते हैं, या आप हील कर लेते हैं किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को। मैं यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिला, मैं बिल्कुल बताऊंगी कि यदि आपको रेमेडी चाहिए तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक ये रेमेडी को अपने लाइफ में भी महसूस किया है। तो जो भी टैरो कार्ड रीडर है वो भी रेमेडी सीख सकते हैं। यदि आप सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि अभी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन ये हो रहा है। तो यदि आप स्पेशल टैरोड, पावरफुल टैरोड रेमेडी यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। जिनको भी रेमेडी चाहिए कि ब्लैक मैजिक रिमूवर का, तो वो आप रेमेडी करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी हीलिंग की तरह ही होगा। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके अबंडेंस, आपके सक्सेस को और आपके बैलेंस को से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा, ये व्यक्ति नहीं कहूँगी क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं,
ये लोग आपके अबंडेंस से, आपके इमोशनली अबंडेंस से और आपके सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि ये बार बार आपको इरिटेट करना चाहते हैं, बार बार ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, इसलिए क्योंकि पहले शायद आप उनसे बात करते थे और फिर सडन आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपके किसी भी, चाहे ये आपके सोल फैमिली मेम्बर में हो, जो मुझे नहीं लग रहा है, ये कार्मिक लग रहे हैं। ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आपके सोल फैमिली मेम्बर में है, काफ़ी इनमेच्योर बिहेवियर है इनका। ये आपके सहारे से आगे बढ़ना चाहते थे, ये आपकी एनर्जी पर आकर रीच करके आगे बढ़ना चाहते थे। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके लव्स वन के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ये कोशिश की है कि आपके पर्सन का मतलब बहुत ही लॉयल, ऐसा दिखाना कि बहुत लॉयल है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि काफ़ी निगेटिव है, किसी भी प्रकार से पानी में मिलाकर, और ये सारी चीज़ें किसी और का दिया हुआ इन्होंने आपके पर्सन को दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो है बहुत सारे ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक व्यक्ति है जो हमेशा से क्रोधित है, आपके पर्सन से क्रोधित है, आपके इंट्यूशन पावर से क्रोधित है। आप लोग जो बहुत ही ग्रोथ करने वाले हैं और ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, उससे ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं, जो व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप बात करते थे और डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि इनका जो इंटेंशन है बिल्कुल भी सही नहीं था। ये आपसे इमोशनली मतलब कनेक्ट होकर आपके मनी फाइनेंस से ये लाभ उठाना चाहते थे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ये लाभ उठाना चाहते थे। ये अपना जो मनी फाइनेंस का जो ग्रोथ है ये करना चाहते थे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, आपके मार्गदर्शन से ये चलना चाहते थे कहीं ना कहीं। और ये चीज़ें कुछ हद तक हुई है, लेकिन सडन इनके लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन मैं देख रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि कर्मा बैक हो रहा है इनके लाइफ में, तो ये फिर से आपके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आ तो नहीं पाएंगे किसी भी प्रकार से, ये आपके तरफ नहीं आ सकते। और ये यदि कार्मिक है तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपका और जितने भी आपके क्लोज बने उनसे इनका कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, यदि आप विनम्र हैं, यदि आप अपने कर्मा नेक कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, तो कर्मा बहुत जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनमें से जो है मुझे वायु तत्व के भी नज़र आ रहे हैं, तो वायु तत्व के आप भी हो सकते हैं, वायु तत्व के आपके जो क्लोज वन है वो भी हो सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है इनमें से कुछ लोग पृथ्वी तत्व के हैं, जल तत्व के हैं और वायु तत्व के भी हैं। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। एंजल्स की काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ। ये आपकी प्रोग्रेस को देख कर ना, मतलब इतने क्रोधित हैं, इतने डिसबैलेंस है कि ये रात में आपके बारे में गॉसिप करते हैं, किसी और से कॉल में बात करते हैं कि अरे हमने ये सारी चीज़ें की इनको रोकने के लिए, लेकिन ये तो आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो ये सोचे थे इनके लाइफ में, इनके क्लोज वन के लाइफ में यदि हम मनी का यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो इनके लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ में। पर ये तो बहुत आगे बढ़े, इनके अंदर कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो दिव्य शक्ति है। तब दूसरा ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल दिव्य शक्ति है, मैंने महसूस किया, इसीलिए तो मैं इनसे दूर नहीं जाना चाहता। बहुत ही क्लियर, और इनका जो इंटेंशन है, इनकी जो बातें हैं मुझे पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। ये पहले तो इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थी, जिसकी वजह से बार बार इनका जो प्रोजेक्शन है वो पूरी तरीके से जो है ना समाप्त हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपके क्लोज वन की तरफ इन्होंने प्रोजेक्शन किया, उनके थर्ड आई चक्र में यहाँ पर मैं बहुत सारे कन्फ्यूज़न देख पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपने उनकी हीलिंग की, आपने उनको हीलिंग सेंड किया, किसी भी प्रकार से आपने प्रेयर किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन का भी धीरे धीरे जो है हीलिंग हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं कि ये लोग उनके हितैषी नहीं हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन भी काफ़ी बैलेंस होते हुए मुझे देखिए, आप भी बैलेंस है और आपके पर्सन भी बैलेंस हो रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग और भी ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो किया कराया है, इनका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है, पूरा नहीं हो पा रहा और ना ही आगे होगा। क्योंकि आपके पर्सन आपसे, यदि आप मैरिड हैं तो आप
आपके लिए और आपके जो भी मतलब फैमिली मेम्बर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि कुछ तो ऐसा निगेटिविटी था जिसकी वजह से आप लोगों से डिस्टेंस कहीं ना कहीं फील कर पा रहे थे, लेकिन ये उस जैसे ही इनको समझ में आया है वो उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए मतलब एक इमोशनल जो होता है ना रिश्ता कनेक्शन, जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो फैमिली में है, आपके बच्चे हैं, आपके मतलब मदर फादर है, आपके माता पिता हैं, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। आपके जो क्लोज वन है, आपके जो पर्सन है, जिस प्रकार से आपसे ये मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इनको मिल रही है और उस प्रकार से काफ़ी फैमिली मैन, मैं ये भी देख पा रही हूँ यदि मैन है या वुमेन है, फैमिली है, फैमिलियर है बहुत ज़्यादा, और यही कारण था कि इनको डिसबैलेंस किया गया था। ये जो जिन्होंने आपके पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन किया है मनी फाइनेंस के लिए, ये व्यक्ति इनका जो है ना कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया करवाई है। देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा है ना, पर मैं बोलूँगी। इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया करवाई है, देखिए जो कुछ भी हुआ है इधर वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया करवाई है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपके सोल पर्सन कंफ्यूज हो जाए और आप अलोननेस में रहें। अलोननेस वो नहीं, स्पिरिचुअल यात्रा के समय का नहीं, आप आइसोलेशन में रहें, मतलब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से भी दूर रहें, आप अपने क्लोज वन लोगों से भी दूर रहें, सिर्फ इनके संपर्क में रहें, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले भी आप इनका जो इंटेंशन है आपने समझ लिया था और उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, फिर भी इनकी इतनी जो निगेटिविटी है, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा माइंड योजनाएं तैयार करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आपके तरफ जो इन्होंने मनी ब्लॉकेज क्रिएट किया है, या आपसे ये चाहते थे, आपसे ये अबंडेंस चाहते थे, इनके लाइफ में सारी चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। जो भी इनके मनी में, फाइनेंस में जो आपके पॉजिटिव एनर्जी से इन्होंने जो गेन किया है वो पूरी तरीके से मुझे जाते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि इनकी स्थिति ऐसी है। 9 नंबर इनका हो सकता है, 27 हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 नंबर हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों ने कोई नया कार्य प्रारंभ किया है या कुछ नया कार्य आप कर रहे हैं जिस पर इन लोगों की पूरी तरीके से नज़र है, और वो कार्य आपका ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपका वो कार्य ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। देखिए कितने सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रोधित है। इनका ईगो जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ईगो जो है समाप्त हो गया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास कहीं ना कहीं, आप काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी विनम्र हैं। यदि आपके पास ऐसे आकर कहेंगे इमोशनली या कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा कि अब हमारे अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, हम तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिखाएंगे कुछ और इनके मन में कुछ और है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, आप बिल्कुल द इम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल द हीरोफेंट की एनर्जी। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपको जो भी मिलेगा, जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा, जो भी प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आएगा, जो भी अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, वो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यही देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से आपको डिप्लोमेटिक तरीके से बार बार डिप्लोमेटिक एनर्जी यहाँ पर सेंड कर रहे हैं आपके अपने लोगों के तरफ भी, जो आपके पास हैं और जो आपसे दूर हैं, उनके भी थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करके कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक करने की कोशिश करें, ताकि आप रोएं, ताकि आप इमोशनल हो और आपको लगे कि यही एक आपके वेल विशर है, ठीक है। इनका इस प्रकार से कार्य है, इस प्रकार से योजनाएं हैं कि ये समझे कि यही आपके वेल विशर है, जो बिल्कुल भी आपके वेल विशर नहीं है। और जो लोग आपके वेल विशर है उनको आप कहीं ना कहीं उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लें, क्योंकि आप और आपके जो सोल कनेक्शन है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। इनके लाइफ में जो ये आपसे क्रोधित हो रहे हैं ना, मनी फाइनेंस, इनके लाइफ में पूरी तरीके से ऐसी स्थिति आने वाली है कि ये इनको दूसरों के भरोसे या तो रहना पड़ेगा, ठीक है, या इन्होंने जो भी कहते हैं ना कि कर्मा, तो इन्होंने जो कुछ भी कर्मा किया है, मनी फाइनेंस में आपका रोका है, यही सारी चीज़ें इनके तरफ वापस जा रही है। यहाँ पर परमात्मा जी आपके लिए योजना तैयार कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग रेमेडी कर रहे हैं 21 डे का, या किसी भी प्रकार से आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन है, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए परमात्मा जी पूरी तरीके से आपका साथ दे रहे हैं। पूरी तरीके से आपके मनी का जो ब्लॉकेज है उसे हील किया जा रहा है। इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, इनके पर्सनल लाइफ में और इनके प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है पूरी तरीके से। आपके क्लोज वन के लाइफ में जो भी मनी के ब्लॉकेज है ना वो हील हो रहा है। ये जो व्यक्ति है ना वो काफ़ी मनी माइंडेड है। इनका संबंध 7 से हो सकता है, किसी भी प्रकार से 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, या हो सकता है ये 40, 42, 43, 35 से 45 के एज के बीच में ये हो सकते हैं। इन्होंने आपके राह में रोड़े अटकाए थे, इन्होंने आपको कंफ्यूज किया था। यही कंफ्यूजन 8 डे के अंदर, 8 वीक के अंदर, 8 मंथ के अंदर इनके खुद के थर्ड आई चक्र पर डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, 8 नंबर, तो यहाँ पर शनिदेव जी की दृष्टि है पूरी तरीके से इनके में आ रहे, या तो इनके बर्थ चार्ट में होगा या इनके कर्मों की वजह से, इनके जो कर्मा है उसकी वजह से इनको इनके तरफ दृष्टि बिल्कुल पड़ रही है शनिदेव जी की। और तब इनको समझ में आ रहा है कि आपने कितना धैर्य के साथ ये सारी चीज़ों को आपने देखा है अपने लाइफ में। बार बार ये मुखौटा पहनकर आपके लाइफ में आते थे, बार बार ये मुखौटा पहनकर ये लोग जो आपके आसपास के हैं वो भी और जो आउटसाइडर है वो भी, आपके फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के लिए, आपके हार्ट चक्र में आपको दुख देने के लिए, आपके चक्र को जो बैलेंस है उसे डिसबैलेंस करने के लिए, आपके चक्र को ब्लॉक करने के लिए ये बार बार आपके विक्ट्री को रोकने के लिए आते थे। लेकिन अब ये नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, और आपकी तरक्की देखकर इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत दुखी होते हैं। ये हमेशा निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, पर इनका निगेटिव मैनिफेस्टेशन इनको खुद आश्चर्य हो रहा है कि ये जो आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं वो इन्हीं की तरफ वापस आता है। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी है। देखिए फिर से 9, तो 9 नंबर का तो संबंध है। देखिए आप में से कुछ लोग चूजन वन है, यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है। यदि आप इस रीडिंग को देखने के 21 डे के अंदर यदि आप मंदिर जाते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं वहाँ जाते हैं, तो आप घंटी बजाइए 21 टाइम। ठीक है, जब आप इस रीडिंग को देखने के बाद जब आप मंदिर जाते हैं, आप धूनी लगाते हैं, धूप लगाते हैं, पूजन करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, साईं बाबा जी का जो है 11 वचन आप करते हैं, या ओम साई राम चैंट करते हैं वहाँ पर बैठ के, उसके बाद आप 21 टाइम जो मंदिर में घंटी होता है वो 21 टाइम आप बजाइएगा। ये मुझे मार्गदर्शन किसी न किसी के लिए आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो संतुलन है, आपके लाइफ में जो बैलेंस है, उसे यहाँ पर डगमगाना ये चाहते हैं कि वो डगमगा जाए। जैसे ही वो डगमगाएगा आप आराम से मतलब गिर जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि आप जिस प्रकार से सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, जो परमात्मा जी की कृपा से है, आपका संतुलन जैसे ही बिगड़ेगा, थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ा सा ही होगा, तो थोड़ा सा में ही आपका डिसबैलेंस हो जाएगा और आप जब जैसे नीचे में थे वैसे ही आप आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इनका मैनिफेस्टेशन इन्हीं की तरफ जाएगा। ये नीचे बहुत पसंद करते हैं, तो ये सीढ़ी के नीचे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखिए जो आप देंगे वही मिलेगा, मैं हमेशा कहती हूँ। तो ऐसा क्यों ना करें कि सबको ब्लेसिंग सेंड करें ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता जी के भक्त हैं, आपको यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप माँ दुर्गा माता जी का भजन आप सुनिए, माँ दुर्गा माता जी के मंदिर जाइए। लाल कलर का पुष्प आप मानसिक रूप से भी अर्पण कर सकते हैं और ऐसे भी आप अर्पण कर सकते हैं। जो माता जी में अर्पण करते हैं वो लाल कलर का फूल, और वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ठीक है।